सभी प्रणाम है शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से फिर एक बार आपके सभी के पास हम उपस्थित हुए हैं। और यह जो है बहुत महत्वपूर्ण इस समय इस कार्तिक मास का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के उपस्थित हुए हैं। देखिए, तुलसी पूजा, सत्यनारायण पूजा, तुलसी की पूजा नित्य हम कैसे करते हैं, तुलसी की पूजा का क्या विधान है। अगर हम खाली तुलसी की पूजा, केवल तुलसी की पूजा करके क्या हम अखंड सौभाग्यवती का फल पा सकते हैं? तो देखिए, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। सीता ने राम को छोड़ दिया था, मतलब स्थिति वश शिव ने पार्वती को छोड़ा, कृष्ण ने राधा या फिर रुक्मणी को छोड़ा, विष्णु ने लक्ष्मी को छोड़ा, सब ने छोड़ा। पर एक ऐसी तुलसी है जो विष्णु के ऊपर हमेशा चढ़कर इठलाती है। उनका कभी भी विष्णु से कभी अलग नहीं हुई और कभी उनका जो है कभी उनसे दूरियां नहीं बनी है। ऐसी सर्व सौभाग्यदायिनी, ऐसी अखंड सौभाग्यदायिनी तुलसी को नमन है। ऐसी माता को हम प्रणाम करते हैं। कार्तिक मास में इनका महत्वपूर्ण महत्व है। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा, नित्य तुलसी तुम नमस्तुते। ओम तुलसी देवे च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात। ऐसी वृंदावनी माता तुलसी को हम प्रणाम करते हैं। वृंदाए तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य केशवारे सिनोमि ध्वम धरदा भव सर्वथा। हे तुलसी माता, आप सभी की प्रिय हो, सभी की जगत जननी हो और सबसे बड़ी बात है कि अपने पति की सबसे प्रिय हो। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। हे विष्णु वल्लभा तुलसी, आपको बारंबार प्रणाम है। अब आते हैं इनके जो है क्या, इनकी कैसे पूजा करनी है, इनका कैसे जप करना है, कैसे इनको प्रसन्न किया जा सकता है जिससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। तुलसी पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, फिर तुलसी के पौधे को जल अर्पित करे और उसके बाद फिर सिंदूर और फूल चढ़ाए। तुलसी के पास घी का दीपक जलाए। तुलसी को अगर हो सके तो इस तरह वहां पर आप रख सकते हैं। तुलसी का जी का कलश रख सकते हैं। कलश में आप ये सारी चीजें अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को वहीं, तुलसी जी को, माता लक्ष्मी को और विष्णु को, कृष्ण को वहां पर आप रख सकते हैं। तुलसी पूजा जो है रखने के बाद फिर उस कलश को जो है डाल करके सब आप उसके ऊपर जो है एक सिक्का रख दीजिए, फिर उसमें चावल रख दीजिए। चावल रख करके, इसके पत्ते रख करके, चावल रख करके, यह तुलसी जी को और विष्णु भगवान को स्थान दिया गया है। इस तरह आप उनका वो बना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। और फिर पूजा करने के साथ साथ में तुलसी के फल और मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं और उसे प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। यहाँ पर तुलसी चालीसा, तुलसी आरती, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जल्दी स्नान करें, विष्णु की पूजा करें और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तुलसी माता की पूजा शुरू करें। फिर तुलसी के पौधे को जल अर्पित रहे। जल देते समय ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप करें। सिंदूर और फूल चढ़ाना, तुलसी माता को सिंदूर और लाल गुलाबी रंग के फूल अवश्य चढ़ाए। दीपक जलाना, तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाए। संध्या के समय दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। संध्या के समय प्रदोष काल में तुलसी माता के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। आरती और मंत्र, तुलसी माता की आरती करें और तुलसी चालीसा, तुलसी स्तोत्र, तुलसी मंत्रों का जप करें। तुलसी माता की जितनी हो सके उतनी प्रशंसा करें। अपने परिवारजनों को इकट्ठा करने के, अपने घर के लोगों को इकट्ठा करके उनकी कहानी कहें। उनकी जो है जो भी बातें हैं, उनकी महिमा, उनके महिमा को आप कह सकते हैं। इसके साथ में तुलसी माता को फल और मिठाई भोग लगाए। फिर परिवार सहित और आसपास के लोग भी मिठाई का वितरण कर सब लोग खा सकते हैं। जब भी आपका हो, ज्यादा से ज्यादा आप जो है मंत्र जप सकते हैं। यह जो है तुलसी गायत्री मंत्र है। ओम तुलसी देवे च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से बुद्धि और सकारात्मक विचारों में वृद्धि होती है। कहते हैं कि वृंदा देवी को बुद्धि और प्रकाश प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है भगवान।
विष्णु सदैव इनके पास रहते हैं, एक एक पल इन तुलसी से अलग नहीं होते। यह तुलसी देवी जो है वृंदा तुलसी देवी कृष्ण की प्रिया है। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पत्तों को जरूर भोग लगाना चाहिए। तुलसी की पूजा करने से और तुलसी के दीपक जलाने से पितरों को भी मुक्ति मिलती है, पितरों को भी तृप्ति मिलती है, पितरों को भी तो मोक्ष मिलता है। घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार के लोगों में एकता बनी रहती है। जो संकट आपके जीवन में कभी आने वाले हैं, जो बाधाएं हैं, उनसे रक्षा होती है। तुलसी को जल चढ़ा करके तुलसी सभी ग्रह कलह और संकटों से रक्षा कर कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समक्ष दीपदान करने से यज्ञों और तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। कार्य सिद्धि किसी भी मांगलिक कार्य या पूजा करने से पहले माता तुलसी को जल चढ़ाएं और दीपदान करें। जीवन में सभी कार्यों की सिद्धि होती है। दीपक जलाने से माता तुलसी अति प्रसन्न होती है और कार्तिक मास में पूरा कार्तिक मास इन मां शक्ति को समर्पित है। इसलिए तुलसी माता को हमेशा दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के दीपक जलाने से इनकी महिमा को क्या कहा जाए। इनकी महिमा तो मैंने शुरुआत में ही कह दी है कि सब लोग अलग हो गए हैं, लेकिन अगर तो अब सब जितने लोग हैं किसी किसी परिस्थिति वश शिव से पार्वती अलग हुई, विष्णु से लक्ष्मी अलग हुई, कृष्ण से राधा अलग हुई और से सब एक दूसरे से अलग हुए, लेकिन एक ऐसी तुलसी है, ऐसी ये विष्णु प्रिया है कि ये कभी जीवन में कभी अलग नहीं हुई है। इसलिए ऐसी तुलसी माँ का पूरा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, जन्म जन्मांतर सौभाग्य और पति प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आप तुलसी की पूजा अवश्य करें। आपके घर में आर्थिक संकट दूर होंगे, धन की आपके घर में वर्षा होगी। यह पूरा महीना तुलसी को ही समर्पित है। इनके जप, इनके पूजा और इनके मंत्रों को जपने के लिए यहाँ पर आप बैठ करके जो है आप तुलसी माता के पास बैठ करके आप जप भी कर सकते हैं कार्तिक मास में तुलसी को। और लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इतवार को, रविवार को और एकादशी को कभी जो है तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए, जल भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी माता को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजा जाता है, इसीलिए उनकी पूजा से श्री हरि और माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी। सूर्यास्त के बाद ग्रहण सूर्य चंद्र ग्रहण तुलसी के पत्तों को नहीं छूना चाहिए, तोड़ना चाहिए। शाम के वक्त तुलसी में दीपक जलाना रखना, घर में सुख समृद्धि का वो संचार होता है। तुलसी माता में बृहस्पतिवार के दिन, हर बृहस्पतिवार के दिन जरा सा दूध चढ़ा करके और उनको जो है थोड़ा सा पीली हल्दी से पूजा करने पर घर में सुख समृद्धि आती है। आप एक कलावा की गांठ उस एक कलावा ले लीजिए, उसमें गांठ लगा दीजिए। गांठ लगा करके आप पूरे महीने माता तुलसी को पहना दीजिए। उसमें 9 गांठ लगानी है। 9 गांठ लगाने के बाद तुलसी जी को पहना दीजिए और वही जब पूजा की पूरी पूर्णाहुति हो जाती है, मतलब कि तुलसी जी की विदाई होती है कार्तिक पूर्णिमा में तो हो जाती है, तो वह तुलसी की जो है गांठ है, जो तुलसी का धागा है, आप पहन लीजिए। इससे आपके जीवन के जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर हो जाएंगे और आप सुखी और सुरक्षित रहेंगे। सूर्य नारायण को जल चढ़ाते समय भी तुलसी का ध्यान करते हुए सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए। सभी पितरों की मुक्ति के लिए तुलसी, जब पितरों को जल दिया जाता है तो तुलसी दीपक जलाया जाता है, तो तुलसी की आवश्यकता पड़ती है। तुलसी माता की आरती, तुलसी चालीसा या तुलसी की कथा भी आप कह सकते हैं। इस तरह तुलसी माता की पूजा करिए। तुलसी माता की पूजा में आप जहाँ पर आपके घर में तुलसी हो वहां पर आपको विष्णु लक्ष्मी का वास वहां अवश्य रहेगा। यह बिल्कुल संकल्पित है कि वहां विष्णु लक्ष्मी तीर्थ स्थल में कहीं भी हो, माता तुलसी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। ऐसी तुलसी की महिमा है, विष्णु प्रिया है। ये विष्णु प्रिया है, विष्णु वल्लभा है। इनकी कृपा का क्या कहना है। विष्णु हमेशा उनके सब, मैंने कहा ना कि सभी ने सबको छोड़ दिया, पर ये जो है, यह माता जो है ऐसी माता है कि विष्णु जी से कभी अलग नहीं होती है। इनकी पूजा अर्चना करके लोग सर्व सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं।
सभी बाधाओं से रक्षा होती है। यज्ञों और तीर्थों का फल सिर्फ इनकी पूजा से घर में रहकर जो सुहागिन स्त्रियां हैं, जो गृहस्थ स्त्रियां हैं, घर में रह करके इनकी पूजा और इनकी जो है परिक्रमा फेरे करती हैं, 11 फेरे अगर करती है तो इसके करने मात्र से इन पूरे तीर्थों का और यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस कार्तिक माह में विष्णु भगवान की कृपा उस पर अवश्य बनी रहती है। कार्य सिद्धि के लिए किसी भी मांगलिक कार्य या पूजा करने से पहले दीपदान करें, कार्य की अवश्य सिद्धि होगी। जीवन में प्रकाश, जो भी आपके अंधकार है वो मिटकर प्रकाश बनेगा, यह सिद्ध है। माता तुलसी की ऐसी कृपा है कि जन जन हर व्यक्ति उनकी कृपा से तुलसी ने, अगर आपकी तुलसी जो इसी कार्तिक मास में जो है भगवान कृष्ण ने वृंदावन में रस रचाया था, इसी चंद्रमा की जो कलाओं के बीच में, वहां भी वृंदावनेश्वरी तुलसी माता जगह जगह पर है। उसके साथ में कहा जाता है कि माँ तुलसी की कृपा घर के सभी लोगों पर सदैव निरंतर बनी रहती है। ऐसी सर्वशक्तिमयी है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धे, आदि व्याधि हरा तुलसी, नित्य तुलसी नमस्तुते। ऐसी माँ को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसी सर्वशक्तिमयी सर्व गुण संपन्न सर्व देवी को हम प्रणाम करते हैं। ऐसी माता को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इस तरह से तुलसी की पूजा नित्य करनी चाहिए। नित्य पूजा करने से हमारे जीवन में सुख सौभाग्य आता है। हमारे जीवन के सभी जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जीवन के सभी नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जहाँ पर तुलसी रखती हैं वहां पर सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। घर में अपने ईशान कोण में तुलसी रखने से घर की जितनी अशुद्धता है, जितने तंत्र मंत्र वो है, सब दूर हो जाएंगे। यह सर्वविदित है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तुलसी की बस रखने मात्र से ही सब दूर हो जाते हैं। इसलिए ईशान कोण में इनका रखना, अगर कहीं सूख जाती हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके घर की आधी व्याधि तुलसी माता ने अपने ऊपर ले ली है, तभी ये सूख गई हैं। इतनी कृपामयी है, इतनी दयामयी है, इसलिए तुलसी की पूजा नित्य करें। पूरा कार्तिक मास इन्हीं तुलसी माता को समर्पित है और इनकी कृपा से आप अपने घर में अपने पति अखंड सौभाग्यवती का सुख पाए। बच्चों के सहित, सपरिवार सहित इनकी पूजा अर्चना करें और अंत में जो है इनको प्रसाद बना करके हलवा पूरी चढ़ाएं और इनकी पूरी श्रृंगार चढ़ा करके अंत में विष्णु कृष्ण के साथ विवाह करके अंत में कार्तिक पूर्णिमा को इनकी सभी सब कुछ दान करते हुए इनकी विदाई होती है। धन्यवाद, प्रणाम। आप सभी को मिलते किसी अगले वीडियो में।